स्वामी विवेकानंद के विचार। एक समय में एक ही काम करो और इसे करते समय अपनी पूरी आत्मा को उसमें डाल दो, बाकी सब को छोड़कर। उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। खुद पर विश्वास करो और दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी। यदि आप खुद पर विश्वास करेंगे, दुनिया आपकी क्या होगी? चरणों में होगी। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर यात्रा कर रहे हैं। एक विचार लो, उस एक विचार को अपना जीवन बनाएं, उसके बारे में सोचें, उसके सपने देखें और उस विचार पर जिएं। मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, आपके शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भरा होने दें। जो कुछ भी कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से, उसे जहर के रूप में अस्वीकार करें। हृदय और मस्तिष्क के बीच संघर्ष में अपने हृदय का अनुसरण करो। आपको अंदर से बाहर निकलना होगा। कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के सिवा कोई दूसरा गुरु नहीं है। आप जो भी सोचते हैं वह आप होंगे। यदि आप अपने आप को कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर होंगे। अगर आप खुद को मजबूत समझते हैं तो आप बन जाएंगे। किताबें संख्या में अनंत हैं और समय कम है। ज्ञान का रहस्य वही है जो आवश्यक है। इसे ले लो और इसे जीने की कोशिश करो। मनुष्य के मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। यह जितना अधिक एकाग्र होता है, उतनी ही अधिक शक्ति एक बिंदु पर सहन करने के लिए लाई जाती है। स्वतंत्र होने का साहस करो। जहां तक तुम्हारा विचार है वहां तक जाने का साहस करो और उसे अपने जीवन में उतारने का साहस करो। न तलाश करो, न टालो, जो आता है उसे ले लो। महान कार्य के लिए लंबे समय तक महान और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। चरित्र को हजार ठोकरों से स्थापित करना होता है। दुनिया ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वह सब दिमाग से आता है। ब्रह्मांड का अनंत पुस्तकालय हमारे अपने दिमाग में है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं करते। दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। प्रत्येक कार्य को इन चरणों से गुजरना पड़ता है: उपहास, विरोध और फिर स्वीकृति। जो लोग अपने समय से पहले सोचते हैं उन्हें गलत समझा जाता है। मस्तिष्क और मांसपेशियों को एक साथ विकसित होना चाहिए। एक बुद्धिमान मस्तिष्क के साथ लोहे की नसें और पूरी दुनिया आपके चरणों में है। भय मृत्यु है, भय पाप है, भय नरक है, भय अधर्म है, भय गलत जीवन है। दुनिया में जितने भी नकारात्मक विचार हैं, वे डर की बुरी आत्मा से निकले हैं। वे लोग अकेले जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। आराम सत्य की कोई परीक्षा नहीं है। सच्चाई अक्सर सहज होने से बहुत दूर होती है। पीछे मत देखो, आगे अनंत ऊर्जा, अनंत उत्साह, अनंत साहस और अनंत धैर्य। तभी महान कार्य पूरे हो सकते हैं। जो आग हमें गर्म करती है वह हमें भी भस्म कर सकती है। यह आग का दोष नहीं है। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। हम ही हैं जिन्होंने हमारी आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हैं कि अंधेरा है। सच्ची सफलता का, सच्ची खुशी का महान रहस्य यह है कि वह पुरुष या महिला जो कोई वापसी नहीं मांगता है, पूरी दुनिया से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। क्या आप निस्वार्थ हैं? यह सवाल है। यदि आप निस्वार्थ हैं तो आप एक भी धार्मिक पुस्तक को पढ़े बिना, एक भी चर्च या मंदिर में जाए बिना परिपूर्ण होंगे। धन्य हैं वे जिनके शरीर दूसरों की सेवा में नष्ट हो जाते हैं। दुनिया अपने रहस्यों को छोड़ने के लिए तैयार है यदि हम केवल यह जानते हैं कि कैसे दस्तक देना है, इसे आवश्यक झटका कैसे देना है। इस प्रहार की शक्ति और शक्ति से एकाग्रता आती है।
हम भगवान को खोजने के लिए कहाँ जा सकते हैं यदि हम उसे अपने दिल में और हर जीवित प्राणी में नहीं देख सकते हैं। सबसे बड़ा धर्म अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना है। अपने आप पर विश्वास रखें। सभी शक्तियां आपके भीतर हैं। आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। लोगों को आशीर्वाद दें जब वे आपकी निंदा करें। सोचें कि झूठे अहंकार को मिटाने में मदद करके वे कितना अच्छा कर रहे हैं। मैं एक के लिए पूरी तरह से विश्वास करता हूं कि ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति किसी से कुछ भी नहीं रोक सकती जिससे वे वास्तव में हकदार हैं। हमारा पहला कर्तव्य खुद से नफरत करना नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें खुद पर और फिर भगवान में विश्वास रखना चाहिए। जिन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं है वे कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़े सत्य दुनिया की सबसे सरल चीजें हैं जो आपके मस्तिष्क की तरह सरल होती हैं। ताकत ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु है। चाहे हम प्रहार कर लें और चाहे हम कितने ही ठिठक जाएं, आत्मा वहां है और कभी घायल नहीं होती। हम वह अनंत हैं। न तलाश करो न टालो, जो आता है उसे ले लो। किसी की निंदा ना करें। यदि आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ऐसा करें। यदि आप नहीं कर सकते हो तो अपने हाथ जोड़ो। अपने भाइयों को आशीर्वाद दो और उन्हें अपने रास्ते जाने दो। जब तक इच्छा है, यह एक निश्चित संकेत है कि अपूर्णता है। एक पूर्ण स्वतंत्र व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं सकती। इस दुनिया में सभी मतभेद डिग्री के हैं, न कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही हर चीज का रहस्य है। एक विचार लो, अपने आप को उसके लिए समर्पित करो, धैर्य से संघर्ष करो और सूर्य तुम्हारे लिए उदय होगा। सब सत्य शाश्वत है। सत्य किसी की संपत्ति नहीं है, कोई जाति नहीं, कोई भी व्यक्ति उस पर कोई विशेष दावा नहीं कर सकता। सत्य सभी आत्माओं का स्वभाव है। इच्छा स्वतंत्र नहीं है, यह कारण और प्रभाव से बधी हुई घटना है, लेकिन इच्छा के पीछे कुछ है जो स्वतंत्र है। हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर यात्रा करते हैं। मनुष्य को परमात्मा को जानकर दिव्य बनना है। मूर्तियां, मंदिर या चर्च या किताबें केवल हमारा सहारा हैं, उसके आध्यात्मिक बचपन का सहारा है। खड़े हो जाओ और मजबूत बनो। कोई डर नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं। सच्चाई का वैसे ही सामना करो जैसे वह है। हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता ही मृत्यु है। विचार ही जीवन है, संकुचन ही मृत्यु है। प्रेम ही जीवन है और घृणा ही मृत्यु है। कर्तव्य के प्रति समर्पण और ईश्वर की पूजा का सर्वोच्च रूप होता है। आजादी कभी कमजोर नहीं पा सकते। आजादी कभी कमजोर नहीं पा सकते। सारी कमजोरी को दूर भगाओ। अपने शरीर से कहो कि वह बलवान है, अपने मन से कहो कि वह बलवान है और अपने आप में असीम विश्वास और आशा रखो। कर्म योग का रहस्य जो बिना किसी फलदायी इच्छा के कर्म करना है, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में सिखाया है। यदि आप समुद्र पार करना चाहते हैं तो आपके पास लोहे की इच्छा होनी चाहिए। आपको इतना मजबूत होना चाहिए कि आप पहाड़ों को भेज सकें। मेरे बच्चे, मैं जो चाहता हूँ वह लोहे की मांसपेशियों और स्टील की नसें हैं, जिसके अंदर उसी सामग्री का दिमाग रहता है जिससे वह वज्र बनाया जाता है। विचार जीवित चीजें हैं, दूर की यात्रा करते हैं। कायर कभी जीत नहीं पाते। अगर हम उम्मीद करते हैं कि वे हमारे सामने से भाग जाएंगे तो हमें डर और मुसीबतों और अज्ञानता से लड़ना होगा। पवित्रता, दृढ़ता और ऊर्जा, ये तीन मुझे चाहिए। केवल संगीत ही आपको सर्वोच्च तक ले जा सकता है। मैं अपने भाग्य के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं अपने लिए अच्छाई लाने वाला हूँ। मैं बुराई को लाने वाला हूँ। मैं शुद्ध और धन्य हूँ। हमें उन सभी विचारों को अस्वीकार करना चाहिए जो इसके विपरीत हैं। पृथ्वी या स्वर्ग में सुख की सारी इच्छा छोड़ दो। इंद्रियों के अंगों को वश में करो और मन को वश में करो।
यह जाने बिना कि तुम दुखी हो, हर दुखी को सहन करो। आध्यात्मिक स्वतंत्रता के अलावा और कुछ नहीं सोचो। ताकत और मर्दानगी सद्गुण है, दुर्बलता और कायरता पाप है।